किन मुद्दों पर वोट डाला है मैम? क्या तुगलकाबाद के ऐसे मुद्दे हैं जो आप वोट डालने के लिए आई? सर डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं। पिछले 5-10 साल में क्या डेवलपमेंट इस इलाके का हुआ? क्या क्या चीज़ें नहीं हैं जो आप चाहती हैं? इसके तो जवाब पापा देंगे। जी। क्षेत्र में डेवलपमेंट सब हो रहा है देश के विकास के लिए, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए और विकासशील देश बनाने के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काम तो होते हैं, होते रहेंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके लिए प्रयास सरकारें कर रही हैं और करती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। देश की 58 सीटों और इस समय दिल्ली में टोटल 7 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से हम इस समय तुगलकाबाद में हैं और तुगलकाबाद में रामवीर सिंह बिधूड़ी और सही राम पहलवान जो हैं, दो मुकाबला सबसे बड़ा माना जा रहा है। पिछली बार लोकसभा की बात करें तो यहां पर रमेश बिधूड़ी जो हैं जीत के आए थे, लेकिन रमेश बिधूड़ी का चूंकि इस बार टिकट कटा और उसके अलावा रामवीर सिंह बिधूड़ी को यहां पर टिकट दिया गया। इस समय पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग शुरू हो चुकी है। लोग अपना मतदान कर रहे हैं और करके बाहर निकल रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर लोग बातचीत कर रहे हैं। खासतौर पे डेवलपमेंट मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि तुगलकाबाद सीट है। पिछली बार की बात करें 2019 में तो यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और उससे पहले भी 2014 में भी मोदी लहर में जीत हासिल की थी बीजेपी ने। लेकिन इस बार का मुकाबला थोड़ा कड़ा माना जा रहा है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी और सही राम पहलवान जो है उनके बीच तगड़ा मुकाबला हो सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं था। इस बार चूंकि गठबंधन है और उस गठबंधन के चलते जो है इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। ये वही सीट है जहां पर सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना और इसके अलावा चरणजीत सिंह और सबसे पहले 1967 में बलराज मंडोक जो है भारतीय जनसंघ से चुन करके आए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना परचम लहराया। अब तक के लोकसभा सीटों पर जितना चुनाव हो चुका है तो 58 सीटों पर आज देश भर में चुनाव हो रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। अभी तक 428 सीटों पर जो है वोट डाले जा चुके हैं, मतदान हो चुका है। इस समय आप देखिए मतदान करके कुछ महिलाएं भी जो है निकल रही हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया? दिखा दीजिए, एक बार फिंगर दिखा दीजिए। तो क्या मुद्दे थे आज, जो क्या सोच करके आप लोगों ने वोट डाला है आज? सर सड़कें थी, पानी था और सफाई वगैरह के लिए, मुद्दे के लिए डाला है। अच्छा, उसमें दिक्कत थी? सड़कों की बहुत दिक्कत है और सफाई की और पानी की। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार आपको लग रहा है सब ठीक है, पहले के मुकाबले पहले से बेहतर है या पहले से और अच्छा होना चाहिए? सर कोशिश यही है कि अच्छा हो, क्योंकि खराब है तो अच्छे होने के लिए करा है ना, कि जो अब हम चुनेंगे वो अच्छा नेता आए और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। बीते 10 साल में हुआ कुछ कि नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ है सर, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ। नहीं उस हिसाब से नहीं हुआ। हिसाब से नहीं हुआ। तो लोग अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर के वोट लगातार यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं और अपने अधिकार यानी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और न्यूज़ नेशन भी लगातार अपील कर रहा है उन तमाम लोगों से जो घर पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि भैया दोपहर तक या शाम तक वोट डाल देंगे। आप घरों से निकलिए, वोट डालिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आपका ये अधिकार है और उस अधिकार को छोड़िए मत। यहाँ पे आप देखिए बिल्डिंग के अंदर फिलहाल इजाज़त नहीं दी गई है चैनल को अंदर जाने की, अंदर से की तस्वीरें दिखाने की, लेकिन हम बाहर से रिपोर्टिंग करते हुए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि संख्या बल कितना है वो अंदर पता चलेगा, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं रमेश बिधूड़ी जो थे वो यहाँ पर जीत के आए थे और आम आदमी पार्टी और से राघव चड्ढा यहाँ खड़े थे। 3,19,000 उनको वोट मिले थे। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस से थे 1,64,000 उनको वोट मिले थे और रमेश बिधूड़ी को 6,87,000 वोट मिले थे। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पिछली बार भी होता तो भी इसका अंतर, खासतौर पे वोट का अंतर जो है वो 2.5 लाख का होता अगर दोनों का गठबंधन होता। तो इस बार गठबंधन है, देखना यह होगा कि 4 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो कितना ये फॉर्मूला काम कर पाया है, खासतौर पर दिल्ली में। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।